आज मैं अपने सबसे खास बडी से मिलने आया हूँ, चडी। शार्क टैंक में ऑफर लेने गए थे कि किसी पर्टिकुलर इंसान की हेल्प लेने गए थे? कैसे लगते कैसे आपको अश्नीर जी? I have no comments. I have no comment. तरंग keeps telling me कि कुछ ना कुछ तो कमेंट आता है जो दोगला पर लिखता है। सो शार्क टैंक तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेयर मार्केट वैल्यूएशन से आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा। कि अश्नीर ग्रोवर जी अपने बुक का कितना % रॉयल्टी आपको दे रहे हैं? एक शार्क जिनसे आप कभी लाइफ में मिलना नहीं चाहोगे। हाय गाइस, शार्क टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं अहमदाबाद में टू मीट द फाउंडर ऑफ बमर, सुलय। हाय अंशुमन। हाय, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। पहले आप एक चीज मुझे बताओ कि किस अंडरवेयर कंपनी की वजह से आपको रैशेस हुए थे कि आपने खुद की अंडरवेयर बना दी? यार ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा अंडरवेयर है क्या कोई? ट्रॉमा भी नहीं है, रादर ट्रॉमा ऐसा है ब्लैक और वाइट अंडरवेयर का जो काफी टाइम से ये स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। टेक्निकली अंडरवेयर्स का जो मार्केट है वो तो इंडिया में 141 करोड़ ही होगा। एज इन जितनी जनता है उतनी सब चड्डी तो पहनती है। एग्जैक्टली। सो साइज ऑफ मार्केट इज एसेंशियली Population. यूजफुल फॉर एवरीवन। अब कौन से प्राइस पॉइंट पे उसको डाइसेक्ट करते हो, दैट विल एग्जैक्टली डिफाइन कि आपका मार्केट कहाँ कितना बड़ा, कौन सी ब्रांड के लिए कितना एड्रेसेबल मार्केट है। बट एसेंशियली व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस? अभी अगर देखें तो आवर कोर फोकस एरिया ऑफ ऑडियंस इज द 18 to 34 मिलेनियल प्लस जेन जी ऑडियंस, जो आज काफी लोग जिलेनियल भी कह रहे हैं। दैट आई वुड से इज आवर कोर ऑडियंस। बट मम्मी पापा ने या फिर घर वालों ने बोला क्या कि क्या अंडरवेयर बना रहा है? डिड यू फेस फ्लैग फ्रॉम द सोसाइटी? व्हेन आई इनिशियली, जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, मैं एक्चुअली यूएस में था जब बमर का आइडिया हुआ एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। तो मैं घर पे भी बात कर रहा था कि यू नो इंडिया आके मेरे को ऐसे अंडरवेयर ब्रांड स्टार्ट करना है, राइट? इट वाज इनिशियली माय पेरेंट्स तो बहुत ही सपोर्टिव थे कि यू शुड डू दिस, कि इट्स अ बिजनेस माइंड एट द एंड ऑफ द डे, कि प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, मार्केट अच्छा है। तो आपकी फैमिली भी क्लोथिंग बैकग्राउंड से आती है? यस, माय फैमिली आल्सो कम्स फ्रॉम क्लोथिंग बैकग्राउंड। काफी पुराना बिजनेस है, माय होल फैमिली इज इनटू दैट। तो बहुत सारे ब्रांडिंग मार्केटिंग वाले लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। सो ब्रांड बनाते कैसे है? ब्रांड बनाना का कोई ऐसा कुछ सीक्रेट सॉस या मिक्स नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आपका अगर टीजे आइडेंटिफाई कर रहे हो और आपका वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो एक अच्छे स्टोरी टेलिंग वे में आप बता सकते हो जहाँ आपका कंज्यूमर रिलेट कर सकता है और अंडरस्टैंड भी कर सकता है, उतना ही काफ़ी होता है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द रेस्ट। और अगर आप समराइज कर सकते हो तो बमर का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा? बमर का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट में अंडरवेयर प्लेयर्स तो काफ़ी सारे हैं, बट वही घिसे पिटे कलर्स और कॉटन दे रहे हैं सब। भले ही हम बहुत कूल और फंकी दिखते हैं, बट ओवर एंड अबव दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ द फैब्रिक दैट वी यूज, इन टर्म्स ऑफ द फिट। आइडिया वही है यार, आज आप अगर बमर का गारमेंट पहन रहे हो तो आप वो फील करोगे जो हम कहना चाह रहे हैं, एंड दैट्स एसेंशियली व्हाट सेट्स अस अपार्ट। तो शार्क टैंक का जो अपीयरेंस था उसके बाद आप लोगों का जो ट्रैफिक वगैरह है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा था कि नहीं? काफ़ी बड़ा था यार, काफ़ी बड़ा था, क्योंकि शार्क टैंक जब शुरू भी हुआ था तब शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कितना पावर होगा उनके डिस्ट्रीब्यूशन में। सही में, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम। हम लोग भी बहुत अंडर प्रिपेयर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे लिए एक ऐसा अचीवमेंट था कि सिलेक्ट हो गए, बट हम आइडिया नहीं था। जिस दिन एपिसोड एयर हुआ उस दिन एक्चुअली पता चला कि कितने लोग देश में देख रहे हैं। ट्रैफिक कितनी थी? बहुत ज़्यादा था। मतलब हमारा पूरा वेबसाइट शॉपिफाई पे होता है, राइट? शॉपिफाई पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे दिखता है इंडिया का मैप कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। ऑन अ यूजुअल डे हमको काफ़ी सारे डॉट्स दिखते हैं बड़े बड़े शहरों से। जिस दिन शार्क टैंक का एपिसोड लाइव हुआ वो पूरा का पूरा मैप लिट अप हो गया था। पूरे देश में से हर जगह से एटलीस्ट 1-2 जने तो देख ही रहे हैं। तो आपका जो शार्क टैंक का पिच था उसमें आपने बोला था दैट वी हैव सर्व्ड मोर देन 15,000 यूजर्स। यस। आज वो नंबर कितना है? आज तो वो नंबर 1 लाख से भी ऊपर है। 1 लाख से भी 1 लाख से भी ऊपर है, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग बाय द डे। एंड उस टाइम पे आपने बोला था कि लास्ट मंथ हमने 15 लाख रुपए क्लॉक किए। यस। अभी लास्ट मंथ आपने कितना क्लॉक किया है? अब वो नंबर आप समझ सकते हो कि वो एटलीस्ट उसका 8 to 10x हो गया है आज के टाइम में। मंथली रेवेन्यू तो आप मतलब 1 करोड़ में अभी आपका मंथली रेवेन्यू? बिल्कुल, यस। वाओ। तो इस साल आप कितना क्लॉक करोगे? एंड कितने में करोगे टोटल एनुअल? हमने जब हमारा शार्क टैंक वाला फिस्कल ईयर था तो हमने वो साल करीबन 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ पे क्लॉक किया था। ये साल हम ऑलमोस्ट 10 करोड़ पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि 25 करोड़ से ऊपर क्लोज करेंगे। बहुत सही। तो लास्ट ईयर आप शार्क टैंक में आपका कितना वैल्यूएशन मिला था? शार्क टैंक में हमको मिला था 10 करोड़ का वैल्यूएशन। 10 करोड़ का वैल्यूएशन। आपने बोला 3 करोड़ रेवेन्यू में क्लोज किया।
बिल्कुल। तो एक ऑनलाइन वेरिएबल ब्रांड का इज 3x रेवेन्यू मल्टीपल अ गुड वैल्यूएशन कि ज्यादा मिलना चाहिए? ज़्यादा मिलना चाहिए वेरी ऑनेस्टली, बट शार्क टैंक में वो भी सिचुएशन बनता है कि एक तो सबसे पहले तो लोअर वैल्यूएशन देते हैं बिकॉज उनको पता है कि जैसे ये एयर जाएगा ऑटोमेटिकली ब्रांड का वॉल्यूम डबल ट्रिपल होने premium वाला डालते हैं। वो प्रीमियम डालते हैं, Okay. राइट? सो शार्क टैंक तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेयर मार्केट वैल्यूएशन से आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा, बट इन रियलिस्टिक वर्ल्ड में 3x तो जब मार्केट बहुत ही बुरा होगा तब 3x मिल जाता है, ले लेना पड़ता है, ऐसी बात है। इन नॉर्मल कंडीशन मार्केट हमारे सेगमेंट में 4 to 6 का मल्टीप्लायर इज गुड मल्टीप्लायर फॉर वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन है एज अ फाउंडर ऑफ एन अर्ली कंपनी, क्या वो मैटर भी करता है? डज इट चेंज योर लाइफ? It doesn't change your life. In the early stage, it doesn't change your life unless and until आप सोच रहे हो कि 2 साल में थोड़ा कुछ छोटा मोटा 8-10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 10-12 करोड़ का वैल्यूएशन बना के कंपनी बेच देंगे। बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि वो वैल्यूएशन पे वो इतने अर्ली स्टेज पे कोई बायर्स होंगे भी कि नहीं होंगे, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो आपका ग्रॉस मार्जिन्स क्या अभी भी वो 65-70% है कि स्केल अप होने के बाद चेंज हुआ है? मोर और लेस। एंड आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आज के दिन भी 1100 रुपए कि उसके चेंज हुआ है? हल्का सा ग्रो हुआ है। और ग्रो हुआ है? हाँ, हल्का सा। क्यों हमने एक्चुअली पहले तो ब्रांड इनरवेयर से स्टार्ट किया था, उसके बाद जस्ट आफ्टर शार्क टैंक हमने एक्चुअली 2 महीने बाद लाउंज वेयर कैटेगरी में भी इंट्रोडक्शन किया है। दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग कैटेगरी, राइट? आप मुझे एक चीज बताओ, आप शार्क टैंक में ऑफर लेने गए थे कि किसी पर्टिकुलर इंसान की हेल्प लेने गए थे? तेरे को ऑफर चाहिए या तेरे को किसी लोगों से ऑफर चाहिए? गुड क्वेश्चन। मैं वेरी स्पेसिफिकली कहूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मार्केटिंग और हेल्प एडवाइस एटसेट्रा जो भी बोले वो, बट जैसा कि आपने शार्क टैंक में देखा वही रियलिटी था उसका कि जेन्युइनली मेरे को लगा कि अमन एंड विनीता स्पेसिफिकली जो दोनों D2C फाउंडर्स है, D2C लैंडस्केप से आते हैं, वो ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे बमर के लिए। दैट वाज द एंड गोल। और वो रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बॉस तुम बोल दो फिर, अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाएं, मैं हो जाऊंगा बाहर। वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट, इसीलिए अगर आप वो देखोगे कि एपिसोड में भी बीच में 2-5 सेकंड ऐसा दिखाया है यहाँ पे मेरा पूरा मुंह उतर चुका है, लिटरली उतर चुका है। मतलब उसने वो पॉइंट पे ऐसी चीज बोल के क्वाइट लिटरली हिला दिया था। द गुड पार्ट उसमें भी वो हुआ था कि मेरा मुंह तो उतर ही गया था, बट अमन स्टार्टेड बैकिंग मी अप, विनीता स्टार्टेड बैकिंग मी अप, नमिता ऑल्सो स्टार्टेड बैकिंग मी अप कि तू टेंशन मतलब मैं देता हूँ, राइट? दैट वाज माय कॉन्फिडेंस बूस्टर ड्यूरिंग द पिच। उस पिच एपिसोड के बाद जो एक शब्द निकला है दोगलापन, बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। कितने मीम्स निकले और हर मीम में ऐसा होता है अनबिलीवेबल। द बेस्ट पार्ट वाज मैं तुझे अपनी दोगलापन दिखाता हूँ एंड देन योर फेस वाज आल्सो बीइंग शोन। करेक्ट। तो कितना मार्केटिंग, कितना मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ पॉप कल्चर ट्रू फॉर एटलीस्ट अ वीक। और अब तो सर की बुक का भी नाम सेम है। नॉट अ वीक, इवन टुडे 1 ईयर, आज 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। आप हमारे सोशल मीडिया पोस्ट देखोगे, आप हमारे एड्स देखोगे, एवरी डे तरंग कीप्स टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ तो कमेंट आता है ये जो दोगलापन लिखता है। अश्नीर की किताब में भी Yes. जो जिसका नाम दोगलापन है उसमें भी बमर का मेंशन है, राइट? यस, उसने स्पेसिफिकली उन्होंने एक शार्क टैंक का स्निपेट लिखा हुआ है उनके बुक में, हाँ. वेयर ही हैज मेंशन्ड बमर, बट उन्होंने और भी एक चीज मेंशन करी है कि जो उनका फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकला था, दैट वाज नॉट जस्ट बिकॉज जो मैंने बोला, बट बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन कि उसके पहले की भी कुछ पिचेस थे जिसमें जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने अमन और विनीता और ये सब इन्वेस्टर्स को फेवर किया और अश्नीर को नहीं किया। तो उसका पूरे सुबह से उनके साथ यही चल रहा था कि नो वन वाज फेवरिंग हिम। तो लास्ट में आई थिंक कि गुस्सा निकल गया, भड़स निकल गई, सब निकल गया साथ में। सब आप पे निकल सब मेरे पे बट निकला। कैसे लगते कैसे आपको अश्नीर जी? आई हैव नो कमेंट्स। आई हैव नो कमेंट्स। आप गए अमन के लिए थे, आपको अमन मिल गया, राइट। अभी क्या अमन अपना टाइम देते हैं इस पूरे? मोस्ट शार्क इन्वेस्टर, इन दोनों इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा है कि दे आर रेडी टू हेल्प वेन एवर यू नीड द हेल्प, विच इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? कि मैं कहता हूँ कि वो सबसे फाउंडर फ्रेंडली एटीट्यूड है कि ना आपको हैमर करते रहे पूरा टाइम कि भाई ये बता दे, ये क्या इन्फो हुआ, क्या हुआ ये मंथ। बाकी इन दोनों शार्क्स ने आपको सबसे ज्यादा किन एरियाज में हेल्प किया? सो बिगेस्ट आई वुड से इज कि शार्क टैंक के पहले हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम लोग मिंत्रा पे ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे थे। मिंत्रा इज बिग, राइट? एंड हजारों ब्रांड उनके पास पाइपलाइन में है। सो वी वर 9 months बिफोर शार्क टैंक वी वर स्ट्रगलिंग, रोज फॉलोअप डालते थे कि भाई ऑनबोर्ड करा दो। बट आफ्टर शार्क टैंक वन कनेक्ट फ्रॉम अमन एंड वी वर ऑन मिंत्रा, राइट? सो
ये उनके नेटवर्क इफेक्ट का बहुत बड़ा फायदा है कि यू नो दे कैन गेट यू इनटू प्लेसेस। आपको किसी एमिनेंट पर्सनालिटी से कनेक्ट करना है, वेदर इन्वेस्टर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, दोज आर वेरी एक्सेसिबल थिंग्स थ्रू देयर नेटवर्क, बिकॉज वो सब कर चुके हैं ये लोग ये सब। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, एकदम जल्द से जल्द आंसर देना है, ठीक है? अगर आप खुद एक शार्क टैंक की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते तो वो कौन सा होता? से फ्लैटहेड्स। फ्लैटहेड्स, डाउन बट नॉट आउट। डाउन बट नॉट आउट। एक शार्क जिनसे आप कभी लाइफ में मिलना नहीं चाहोगे। नो कमेंट। तो शार्क टैंक के सीजन से अभी तक का आपका जो सेल्स हुआ है, इट हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 4x रफली। इफ यू हैड नॉट अपीयर्ड ऑन द शो, करेक्ट। तो ये वाले जंप में कितना टाइम लगता? ये गुड क्वेश्चन। आई थिंक कम से कम 2 से 3 साल लग जाता टू गेट टू दिस स्केल हैड इट नॉट बीन फॉर शार्क टैंक। एंड हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अश्नीर ग्रोवर जी अपने बुक का कितना % रॉयल्टी आपको दे रहे हैं? आई थिंक बुक का नाम देखो दोगलापन है, हाँ। तो कितना % की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, 100% ही होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ड वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 100% रॉयल्टी होना चाहिए। आप जो धंधे की जो आपकी बातें है ना, एकदम ऑन पॉइंट है, आप हमेशा एकदम टॉप में सोचते हो। बिल्कुल। और इसी बात में आज का वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना बिजी डे हमें दिया। Absolutely. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी कभी लाइक बटन दबा दीजिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। गुड बाय।